हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 37। अभी हमारा 2D टॉपिक चल रहा है जिसमें हम द पॉइंट और स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक कर रहे हैं। द पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट चल रहा था जिसमें आज का थर्ड पार्ट है। कुछ बिंदु बचे हुए थे स्ट्रेट लाइन के, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु है बिंदु का रेखा के सापेक्ष लंबपाद एवं प्रतिबंध। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ ए लाइन। यानी एक लाइन मान लीजिए आपके पास एक रेखा है, एक लाइन है, जैसे ये हो गई, जिसका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। एक बिंदु हो गया जैसे यहाँ पे P मान लेते हैं, एक बिंदु है जैसे x1 और y1। इससे इस रेखा पर क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। जैसे ये लंब हो गया जैसे M, जिसके निर्देशांक हो गए H और K। इस बिंदु का एक प्रतिबिंब होगा, इस बिंदु पर प्रतिबिंब होगा, जैसे मान लीजिए ये इसका क्यों क्या है, इसका प्रतिबिंब, जिसके निर्देशांक हो गई H डैश और K डैश। अब देखो ये तो यहाँ पे लंब हो गया M, H और K, और क्यों क्या है यहाँ पे क्यों क्या है यहाँ पे P का क्या है, प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन है, तो जिसके निर्देशांक है S डैश और K डैश। अब देखो यहाँ पे जो तीनों बिंदु हैं P, M और Q, ये क्या हो गई, समरेख हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, PM परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, दी गई रेखा पर, दी गई रेखा पे क्या है, परपेंडिकुलर है। सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि PM किसके इक्वल है, QM के। तो यहाँ पे देखो हम M एवं Q ज्ञात करने के लिए, M एवं Q ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होंगे, सूत्र होगा H माइनस x1 अपॉन A, K माइनस y1 अपॉन B इक्वल माइनस A x1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा होगा H डैश माइनस x1 अपॉन A इक्वल K डैश माइनस y1 अपॉन B इक्वल, ये जगह -2 A x1 प्लस B y1 प्लस C अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A और B तो क्या होंगे, यहाँ पे x और y के कांस्टेंट होंगे, जो सरल रेखा का इक्वेशन आपको दे रखा है। H की क्या हो गई, यहाँ पे लंबपाद की निर्देशांक हो गई, और S डैश और K डैश क्या हो गई, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के निर्देशांक हो गए। तो इस प्रकार से हमें M और Q क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस पॉइंट से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मूल बिंदु से रेखा दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल 2 एवं पर खींचे लंबपाद एवं मूल बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें किससे ज्ञात करना है, पॉइंट कौन सा दे रखा है, मूल बिंदु। यानी कि सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखो लंबपाद के निर्देशांक क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे लंबपाद के निर्देशांक है H और K, और प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या है, H डैश और K डैश। ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करनी है। हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो रेखा दे रखी है और मूल बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी पॉइंट दे रखा है हमें मूल बिंदु। अब पॉइंट मूल बिंदु दे रखा है, जिसे हमें क्या माना था, x1 और y1 के मान क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पे, 0 और 0। तो सबसे पहले लंबपाद के लिए क्या करेंगे, लंबपाद
पाथ ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, h माइनस x1 अपॉन ए इक्वल k माइनस y1 अपॉन बी इक्वल माइनस a x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a और b का मान तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या मान होगा, इन इक्वेशन से क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। इन a का मान तो है 1 और b का मान भी कितना है 1। अब ये सारे मान हम इसमें रख देंगे तो ये लंब पाथ के निर्देशांक आ जाएंगे। रखते हैं, देखो h माइनस x1 का मान कितना है मेरे पास 0 अपॉन a का मान है 1 इक्वल k माइनस 0 b का मान भी 1 इक्वल, ये माइनस में हो गया, a1 का मान a का मान कितना है 1 और x1 का मान 0, y1 का मान 0, ये भी 0 हो जाएगा और c का मान कितना है माइनस 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से मान क्या आएगा h अपॉन 1 इक्वल k अपॉन 1 इक्वल, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी 1, यानी यहाँ से मान कितना आएगा, h का मान भी कितना आ रहा है 1 और k का मान भी कितना आ रहा है 1। तो ये तो क्या हो गई लंब पाथ के निर्देशांक। अभी हम किसके ज्ञात करते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, h डेस माइनस x1। प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, h डेस माइनस x1 अपॉन में a इक्वल k डेस माइनस y1 अपॉन में b इक्वल माइनस 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे। h डेस x1 का मान क्या है 0, तो h डेस अपॉन a इक्वल k डेस अपॉन 1 इक्वल माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, c का मान क्या है माइनस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ से h डेस इक्वल k डेस इक्वल ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से निर्देशांक कितने आ जाएंगे 2 और 2। ये किसके निर्देशांक हो जाएंगे, प्रतिबिंब के निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समद्विघात समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी हमें समद्विघात समीकरण दिए रखी हो तब उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समद्विघात समीकरण हो गई a एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारे पास क्या हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, यानी समद्विघात इक्वेशन हो गई। अब देखो इसमें कंडीशन होंगी अलग अलग। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि इन रेखा की ढाल m1 और m2 हो, यानी जो हमें रेखा दे रखी है उसकी ढाल क्या हो m1 और m2 हो। यदि रेखा की ढाल m1 एंड m2 हो तो यहाँ पे m1 प्लस m2 का मान कितना आएगा, m1 प्लस m2 का मान आएगा माइनस 2h अपॉन में b, और दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो होगा m2 इक्वल a अपॉन में b। ये कब होगा, यदि रेखा की ढाल m1 और m2 हो और इक्वेशन क्या होनी चाहिए, होमोजेनियस इक्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है यदि इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो। सेकंड है यदि रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो। अब थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे, यानी टेन थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा
ए प्लस बी। ये किसका मान हो जाएगा? यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है यदि रेखा समपाती हो, यानी यदि थर्ड पॉइंट है यदि रेखा क्या हो? समपाती हो। समपाती होती है तो यहाँ से एच स्क्वायर का मान क्या होगा? ए और बी। यदि दोनों रेखाएं क्या है? लंबवत है। ये रेखाएं क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है हो तो ए प्लस बी इक्वल क्या होगा? 0। अब देखो ये पॉइंट है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करने वाली रेखाएं अगर लंबवत है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट है इन रेखाओं के मध्य कोणों के अर्धक का संयुक्त समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई अपॉन में एच। ये जो फॉर्मूला है ये यूपी सेट में पूछा जा चुका है डायरेक्ट। यूपी सेट में पूछा जा चुका है। यानी कई बार क्या करते हैं एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो हमें ये फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इन रेखाओं के लंबवत परपेंडिकुलर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा युग्म का समीकरण। यानी रेखा युग्म का समीकरण क्या होगा? जो लंबवत किससे गुजरेगी? मूल बिंदु से। उसका होगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल 0। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट है, वो है बिंदु। मान लीजिए आपको एक बिंदु दे रखा है जैसे x1 और y1 से रेखाएं दे रखी है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, क्या है? समद्विघात इक्वेशन है। इक्वल 0 पर खींचे गए लंबों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो गया ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये इस बिंदु को इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करा देंगे, तो अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। अब देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन मैंने आपको बताई है। इस इक्वेशन किस टाइप से पूछा जाता है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या है? जैसे ये हो गई हमारी समद्विघात इक्वेशन, यानी 2x स्क्वायर माइनस h एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 0 से व्यक्त सरल रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि सरल रेखाओं के युग्म के लिए कोण का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो इसका कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0।
इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आएगा 2 और 2h का मान कितना आएगा यहाँ पे -7 h का मान हो जाएगा -7/2 और b का मान कितना आएगा 3। मध्य कोण क्या होता है, हमें तो मध्य कोण पूछा है, तो मध्य कोण मध्य कोण कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2√h² माइनस AB/में a + b। ये सारे मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मान आएगा tan इनवर्स 2 ऐसा कैसा रहेगा h² यानी -7/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49/4 माइनस a का मान कितना है 2, b का मान है 3 तो ये हो जाएगा 6/में ये कितना हो जाएगा 5। इसको आगे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा यहाँ से tan इनवर्स ये हो जाएगा 2, इसको सरल करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 49 में से 24 जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 यानी 25/4/5। यहाँ से मान क्या आएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 2, इसका अंडर करेंगे हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2/5। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मान कितना आएगा tan इनवर्स 1 और ये किसका मान होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो ये क्या हो गया यानी यहाँ पे मध्य कोण कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। इस प्रकार से होमोजेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जितने भी फॉर्मूले करवा रही हूँ वो सभी आपको याद भी होने चाहिए और आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्यापक द्विघात समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। यानी व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है, दो चरों में व्यापक द्विघात समीकरण, दो चरों में व्यापक द्विघात समीकरण क्या होती है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये क्या होती है, दो चरों में जनरल इक्वेशन होती है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। अब देखो ये युग्म को किस प्रकार से क्या करेगी, दो रेखाओं के युग्म को, दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करती है, युग्म को व्यक्त करती है। कब व्यक्त करती है यदि कब व्यक्त करती है, देखो इसे मैट्रिक्स रूप में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A, B और C। यहाँ हो जाएगा F, G, H, ये हो जाएगा F, G, H, इस प्रकार = 0। अब इस सारणी को हम अगर सरल करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी ABC + 2FGH प्लस यहाँ पे माइनस आएगा -AF² -BG² -CH² = 0। तो हम ये देखो इस इक्वेशन को इस सारणिक रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे विकर्ण हो गया ABC, FGH, FGH। अब इस सारणी को आप क्या करोगे, सरल करोगे तो यही रूप आएगा। अब देखो ये तो हो गया रेखा युग्म, ये दो रेखाओं का युग्म हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या हो गई, देखो यदि डेल इक्वल क्या है 0 है, यानी इसका मान क्या है 0 है, तो h² > AB रेखाएं काटती हैं, यानी दोनों रेखाएं क्या करेंगी, काटेंगी, रेखाएं काटती है। यदि h² = AB है तो रेखाएं क्या है, समांतर है।
रेखाएं समांतर है। यदि एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो रेखाएं एक बिंदु की ओर अग्रसर है। रेखाएं एक बिंदु की ओर देखो, यहाँ पे दो चरों में व्यापक द्विघात समीकरण, ये इक्वेशन होती है। अब ये इक्वेशन है वो दो रेखाओं के युग्म को कब व्यक्त करेगी, जब यहाँ पे सारणी का मान क्या आए, 0 आए। तो इस सारणी को हम सरल करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। सारणी सरल करना मैंने सभी को बता रखा है, और अगर आपको नहीं आता तो सारणिक वाली क्लास देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट केस है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको सारणी को डेल मान लिया, इसका मान 0 है। तो अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है तो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो रेखाएं समांतर है। यदि लेस देन आ रहा है तो रेखाएं एक बिंदु की ओर क्या है, अग्रसर है। अब इसमें भी ऐसे ही होमोजीनियस इक्वेशन की तरह पॉइंट्स हैं। क्या पहला पॉइंट है, इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो, इन रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो फॉर्मूला तो वही होगा, यानी थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। अब देखो, मैंने बता दिया एच स्क्वायर इक्वल ए बी हो तो रेखाएं समांतर होगी, और ए प्लस बी हो तो क्या होंगी, लंबवत। यानी ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि एच स्क्वायर इक्वल ए बी हो तो क्या होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और अगर ए प्लस बी इक्वल क्या हो, 0 है तो क्या होंगी, परपेंडिकुलर, यानी दोनों क्या होंगी, लंबवत होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होगी। ये हो गया थर्ड। अब हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु, यानी हम क्या निकालेंगे, डेल एफ इक्वल डेल एक्स इक्वल 0 और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल 0। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब जो भी आपको रेखा दे रखी है उसे फंक्शन के रूप में मान लेंगे। जैसे एफ इक्वल मान लिया, फिर उसका अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, उसको 0 रखेंगे और क्या करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे, बी जी माइनस एच एफ अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक होगा ए एफ माइनस जी एच अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये क्या आएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। फोर्थ पॉइंट है, यदि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है तो उनके बीच की दूरी, दोनों रेखाएं समांतर होने पर उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, यानी उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 2√g² माइनस ए सी अपॉन में ए प्लस बी। ये हो गया व्यापक द्विघात समीकरण, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर रेखा युग्म को क्या कर रही हो, व्यक्त कर रही हो, तो उनके बीच का कोण ये होगा। और अगर समांतर है तो एच स्क्वायर इक्वल बी ए बी होगा, और ए प्लस बी इक्वल 0 है तो क्या होगा, लंबवत होगा। और अगर प्रतिच्छेद बिंदु पूछे तो सबसे पहले उनका क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है, और उसके बाद में प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना है। दोनों रेखाएं समांतर है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे हमें देखो एक जनरल इक्वेशन दे रखी है सेकंड डिग्री की।
लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल 0 एक रेखा युग्म है। तो क्या बताना है हमें? लेमडा का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इसका जनरल इक्वेशन से क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ये क्या आ गई हमारे पास? जनरल इक्वेशन आ गई। इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ से देखो a का मान कितना आ रहा है? लेमडा, ठीक है। b का मान यानी वाई स्क्वायर का गुणांक, b का मान कितना आएगा? -1। c का मान कितना आ रहा है? 0, क्योंकि यहाँ पे c का मान कितना है? 0। अब हमें निकालना है 2h का मान, तो ये आ रहा है 2, तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा? -1। ऐसे ही f का मान कितना आ जाएगा? f का मान भी कितना आ जाएगा? -1। और ऐसे ही g का मान कितना आ जाएगा? -1। यानी f का मान यहाँ पे क्या होगा? y का गुणांक तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अभिष्ट प्रतिबिंब क्या है? रेखा युग्म है। तो ये मान हम क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे। क्या होता है? अभिष्ट प्रतिबिंब, अभिष्ट प्रतिबंध क्या होता है? क्या होता है? ABC प्लस 2FGH, यानी क्या है? रेखा युग्म है। तो हमें बताना है इसका अभिष्ट प्रतिबिंब। मैंने सारणी के रूप में बताया था, क्या होता है? -AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल 0। यानी ये रेखा युग्म को कब डिनोट करेगी? जब भी सारणी का मान क्या है? 0। और सारणी का सरल रूप भी बता दिया था मैंने, तो ये क्या है? सारणी का सरल रूप है। यहाँ पे सारे मान रखेंगे, ये रख दिया यहाँ पे। a का मान कितना है? लेमडा, b का मान है -1 और यहाँ पे c का मान कितना है? 0, तो ये हुआ 0 प्लस 2। f का मान कितना है? 1, g का मान है -1 और h का मान भी -1 माइनस लेमडा, a का मान है f स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 1 माइनस b कितना है यहाँ पे? -1, तो ये हो जाएगा +1 और g स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस c का मान कितना है यहाँ पे? 0, 2, h का मान है -1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे इसे सरल करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 2। इसको करेंगे तो माइनस लेमडा और इसको करेंगे तो +1, ये कितना हो जाएगा? 0 इक्वल 0। यानी यहाँ से लेमडा का मान कितना आएगा? -3 माइनस लेमडा इक्वल 0। यानी लेमडा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 3। इस प्रकार से हमें क्या पूछ लेते हैं? व्यापक द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लेमडा का मान बताओ। आज हमने स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे जो भी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सर्कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।